दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं और 1-2 साल बाद भी औलाद की खुशी से महरूम हैं, तो इस वीडियो पर आपने उस वीडियो पर परफेक्ट क्लिक किया है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो लोग औलाद की खुशी से महरूम हैं, वो अक्सर क्या मिस्टेक करते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल औरत हैज यानी पीरियड्स के बाद 50 से 72 घंटे में हमबिस्तरी करने से औलाद के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये ही नहीं, और भी कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, गौर से वीडियो को देखें, सुने। हम आपको बताएंगे कि अगर हमल ठहर भी जाए तो अपनी कुछ गलतियों से या गलत खाने पीने से मिसकैरेज हो जाती है, तो दोस्तों पूरी वीडियो देखें। दोस्तों, वो अरमान, वो ख्वाहिश, जब लड़का या लड़की जवान होते हैं तो वालिदैन बड़े अरमानों के साथ उनकी शादी करते हैं। ख्वाब ये होता है कि उनकी जिंदगी संवर जाए, घर आबाद हो जाए और चंद सालों में नन्ही हंसियों की आवाजें इस घर की रौनक बन जाएं। लेकिन जब शादी के 1-2 साल बाद भी औलाद की खुशखबरी न आए तो खुशियों की जगह चिड़चिड़ापन, तलखियां और रिश्तों पर दबाव बढ़ जाता है। दोनों खानदान परेशान, फिक्रमंद और बेचैन हो जाते हैं। कभी इल्जाम उधर जाता है तो कभी इधर, और बाज औकात यही परेशानियां रिश्तों को इतना कमजोर कर देती हैं कि बात अलहदगी तक पहुंच जाती है। लड़के के वालिदैन चाहते हैं कि खानदान आगे बढ़े, नस्ल चले, और लड़की वाले यही सोचते हैं कि औलाद तो अल्लाह की देन है, इसमें हमारी बेटी का क्या कसूर। वाकई दोस्तों, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उसके पीछे कई वजूहात भी हो सकती हैं। कभी रूहानी रुकावट, कभी तबी मसला और कभी लाइल्मी। आज हम आपको वो रास्ता, वो तरीका बताएंगे जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कोई मेडिकल मसला नहीं है तो एक ऐसा फिजिकल तरीका जिससे इंशाअल्लाह आपकी मंजिल आसान हो सकती है और आप भी साहिब औलाद बन सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। अगर आप वाकई अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल बोलती कहानी। दोस्तों, आज की इस अहम वीडियो में हम एक निहायत हिसास और आम मसले पर बात करने जा रहे हैं। शादी के बाद जब मियां बीवी सेहतमंद हूँ, खुश हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत भी हो, मगर फिर भी औलाद ना हो, तो दिल में बेशुमार सवाल पैदा होते हैं। घर वाले परेशान, खानदान फिक्रमंद और खुद मियां बीवी ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में अक्सर लोग रूहानी इलाज, टूटके या अधूरी मालूमात पर अमल करना शुरू कर देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि अगर मेडिकल तौर पर दोनों नॉर्मल हों तो ज्यादातर मसला सही वक्त, सही तरीका और सही मालूमात न होने की वजह से होता है। आज हम आपको एक ऐसा सादा, फितरी और साइंसी तरीका समझाएंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये तरीका किसी टूटके पर नहीं बल्कि औरत के जिस्मानी निजाम, मेंस्ट्रुअल साइकिल की दुरुस्त समझ पर मबनी है। अगर आप उसको समझ लें तो इंशाअल्लाह औलाद के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। तो औरत का माहाना निजाम समझना सबसे जरूरी है। हर नॉर्मल औरत को हर महीने पीरियड्स आते हैं, आमतौर पर 28 दिन या 30 दिन के वक्फे से, और ये भी नॉर्मल है। पीरियड्स के 5 से 6 दिन होते हैं जिनमें जिस्मानी कमजोरी, दर्द, थकावट और बेआरामी आम बात होती है। ओवुलेशन क्या होता है? औरत के जिस्म में हर महीने एक ईजीए बनता है जो एक मखसूस दिन खारिज होता है। इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। यही वो वक्त होता है जब हमल ठहरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आमतौर पर ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद के दिन सबसे अहम होते हैं। पहली बड़ी गलती जो अक्सर जोड़े करते हैं, ज्यादातर मियां बीवी पूरा महीना बेतरतीब हमबस्तरी करते रहते हैं या फिर पीरियड्स खत्म होते ही कोशिश शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि असल दिन कौन से हैं। दुरुस्त तरीका ये है कि पीरियड होने के बाद चौथे दिन से 72 घंटे का वक्त बहुत अहम होता है। उसमें मर्द और औरत के सिप्रिम मजबूत रहते हैं और औरत के जिस्म में अंडा मौजूद होता है, सिप्रिम पहुंच जाता है। और हमबिस्तरी के वक्त एक अहम बात, ये बहुत जरूरी है कि मियां बीवी दोनों ज़हनी तौर पर पुरसकून हों और दोनों की ख्वाहिश पूरी हो। जल्दबाजी, टेंशन या जबरदस्ती की कैफियत जिस्मानी निजाम पर मनफी असर डालती है। जब दोनों इत्मीनान और सुकून से हमबिस्तरी करते हैं तो हार्मोन्स बेहतर काम करते हैं, सिप्रिम की क्वालिटी बेहतर होती है और हमल के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हमबिस्तरी के बाद क्या करना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। हमबिस्तरी के बाद औरत को फौरन उठने की जरूरत नहीं। बेहतर है कि वो 10 से 15 मिनट आराम से सीधा लेटी रहे। उससे सिप्रिम को अंदर जाने का वक्त मिलता है। उसके बाद नॉर्मल तरीके से उठ सकती है। ये बात याद रखें, करवट लेने, खास अंदाज में लेटने या खास पोजीशन की कोई साइंसी शर्त नहीं, बस आराम जरूरी है। बहुत से लोगों में ये गलत बात मशहूर है कि अगर औरत गुस्ल के दौरान पैरों के बल बैठ जाए तो हमल जाय हो जाता है। इस बात का कोई साइंसी सबूत नहीं। अगर इन अहम दिनों में सही तरीके से हमबस्तरी हो जाए तो बाज खवातीन को 1 हफ्ते बाद ही कुछ तब्दीलियां महसूस होना शुरू हो जाती हैं। मिसलन हल्की थकावट, नींद ज्यादा आना, जिस्म में सुस्ती।
सीने में हल्का खुंचाव, मोड में तब्दीली, लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। ज़हनी सुकून और घर का माहौल, ये बहुत अहम नुक्ता है। अगर घर में दबाव, लड़ाई झगड़ा या ज़हनी तनाव हो तो औरत के हार्मोन्स मुतासिर होते हैं। खुशगवार माहौल, मोहब्बत और हौसला अफजाई हमल ठहरने में मदद मिलती है। खुराक और सेहत का ख्याल, दूध, अंडे, दालें, सब्जियां, खुशक मेवाजात, पानी का ज्यादा इस्तेमाल और नींद पूरी करना, ये सब चीजें सिप्रिम और अंडे की सेहत बेहतर बनाती हैं। कि अगर मेडिकल का कोई मसला नहीं तो पहला औरत का साइकिल समझें, दूसरा ओव्यूलेशन के दिनों में हमबस्तरी करें, तीसरा ज़हनी सुकून रखें, चौथा हमबस्तरी के बाद बीवी कुछ देर आराम करें, पांचवा सेहतमंद ग़िज़ा लें, बेबुनियाद बातों पर यकीन न करें। यही वो फिजिकल तरीका है जो अक्सर लोग नहीं जानते। इससे कामयाबी और मंजिल मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये मालूमाती वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को इस मसले का सामना है तो ये मालूमात जरूर शेयर करें, क्योंकि सही इल्म ही मसले का असल हल है। याद रखें, सब्र और सही वक्त दुरुस्त तरीका ही कामयाबी की जमानत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मजीद रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बोलती कहानी से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।